जय श्री राम जी। रामचरितमानस में हम चलते चलते पहुंच गए हैं किष्किंधा कांड तक। और पीछे हमने प्रभु के लीला चरित्र देखे, उसके बाद प्रभु का विवाह भी देखा, और वहां से अरण्य में भी पहुंचे। अब सीता का हरण हो चुका है, रावण ले जा चुका है सीता जी को हर कर। और प्रभु जो है नर लीला करते हुए ढूंढ रहे हैं सीता को, और ढूंढते ढूंढते शबरी के आश्रम से चले हैं और आ पहुंचे हैं आगे। और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या लीलाएं रचते हैं। अब आज हम पहुंचे हैं श्री रामचरितमानस किष्किंधा कांड, चतुर्थ सोपान। हाँ जी आशु जी पढ़िए। श्री राम श्री राम। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण श्री राधा कृष्ण हरे हरे। बोल सियावर रामचंद्र महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय। किष्किंधा कांड श्लोक। कुन्देन्दीवर सुन्दरावती बलौ, विज्ञान धामावुभौ, शोभाढ्यो वर्धन्विनौ, श्रुतिनुतौ गोविप्रवृन्द प्रियौ, माया मानुषरूपिणौ, रघुवरौ सद्धर्मवर्मौ, हितौ सीतान्वेषण तत्परौ, पथिगतौ भक्तिप्रदौ तौ हिनः, ब्रह्माम्भोधिसमुद्भवम् कलिमलप्रध्वंसनं चाव्ययम्, श्रीमच्छम्भु मुखेन्दु सुन्दरवरे, संशोभितं सर्वदा, संसारामय भेषजं, सुखकरं श्रीजानकी जीवनम्, धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीराम नामामृतम्। ज्ञान खानि अग हानि कर, मुक्ति जन्म महि जानी, सो कासी से कसना, जहाँ बस शंभु भवानी, विषम गरल जेहि पान की, जरत सकल सुर वृंद, को कृपाल शंकर सरिस, तेहिन भजसी मन मंद, आगे चले बहर रघुराया, ऋष्यमूक पर्वत नियराया, तह रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा, अति सभीत कह सुनु हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निसाना, करि बटु रूप देखु तै जाई, कह सुजानि जिह शयन बुझाई, पठे बाली हुई मन मैला, भागो तुरत तजो यह सैला, विप्र रूप धरि कपितह गयौ, माथ नाई पूछत अस भयौ, को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहूं बन बीरा, कठिन भूमि कोमल पद गामी, कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी, मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप बाता, की तुम तीन देव मह को, नर नारायण की तुम दो, जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, की तुम अखिल भुवन पति, लीन मनुज अवतार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जय श्री राम जी। चतुर्थ सोपान है किष्किंधा कांड, और यहाँ पर हम देखेंगे प्रभु का हनुमान जी से, अपने प्रिय भक्त से मिलन है।
कोई भी, यहाँ हम देख रहे हैं, कोई भी कांड जब शुरू कर रहे हैं, कोई भी सोपान शुरू कर रहे हैं, तो तुलसीदास जी हर सोपान के प्रथम में क्या होता है, मंगलाचरण, उस सोपान के बारे में भी। और मंगलाचरण का अर्थात कि प्रभु के मंगलमय उस स्वरूप को अपने हृदय में धारण करना। और कैसा स्वरूप यहाँ पर तुलसीदास जी बता रहे हैं राम का, कुंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर गौर और श्याम वर्ण। गौर कौन है? लक्ष्मण जी। श्याम वर्ण कौन है? हमारे प्रिय राम। अत्यंत बलवान, विज्ञान के धाम, शोभा संपन्न और श्रेष्ठ धनुर्धर, वेदों के द्वारा वंदित, गौ एवं ब्राह्मणों के समूह के प्रिय, माया से जो मनुष्य रूप धारण किए हुए हैं, श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप हैं, सबके हितकारी हैं, और श्री सीता जी की खोज में लगे हुए हैं, पथिक के रूप में है, कि चलते जा रहे हैं, जैसे पथिक चल रहा है वैसे श्रेष्ठ राम जी और श्री लक्ष्मण जी दोनों भाई हमें भक्ति प्रद हो, हमें भक्ति का दान दें, हमें अपने प्रति प्रिय बनाएं। हे सुकृति, पुण्यात्मा पुरुष धन्य है जो वेद रूपी समुद्र से उत्पन्न हुए कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट कर देने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभायमान जन्म मरण रूपी रोग के औषध सबको सुख देने वाले, और श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम अमृत की निरंतर पान करते रहते हैं। श्री राम नाम अमृत का क्या क्या फल है, जिस सारा ही यहाँ पर बता दिया। और श्री राम को कौन भजता है सबसे ज्यादा? भोलेनाथ, जिनके मुख में हृदय में हर समय राम ही राम, राम ही राम समाया। जहां श्री शिव पार्वती बसते हैं, उस काशी को मुक्ति की जन्मभूमि, ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों न किया जाए। और जिस भीषण हलाहल विष से सब देवता गण जल रहे थे, उसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया, रे मनमंद, तो उस शंकर जी को क्यों नहीं भजता? उनके समान कृपालु और कौन है? ये प्रभु के भक्त की मंगला करते करते हम प्रवेश कर रहे हैं किष्किंधा कांड में। और आगे अब चले हैं प्रभु, चलते चल रहे हैं, चलते चल रहे हैं। शबरी ने वहां बोल दिया था, प्रबंध राक्षस ने वहां बता दिया था, शबरी ने भी यही कहा था कि प्रभु आगे ऋषिमुख पर्वत पर आपको सुग्रीव जी मिलेंगे, उनकी सहायता से जाकर आप सीता की खोज कर पाएंगे। यही मेरे गुरुदेव मुझे बता कर गए थे। और कबंध राक्षस ने भी, जब वो श्राप मुक्त हुआ तो उसने भी यही कहा था कि प्रभु आगे जाइए, आगे आपको शबरी मिलेगी और आगे का रास्ता भी आपको वही बताएगी, और आगे जाकर आप सीता को प्राप्त कर रावण को मार शीघ्र ही लौट आएंगे। और यहाँ पर चलते चलते देखा है, ऋषिमुख पर्वत निकट आ गया है। ऋषिमुख पर्वत पर मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। उन्होंने जब देखा कि इतने सुंदर अनुपम दो बालक चले आ रहे हैं और गांडीवधारी करी धनुषधारी हैं, बार बार वही स्वरूप कृष्ण और राम का याद आता रहता है। तो गांडीवधारी तो अर्जुन जी थे, और यहाँ पर श्री रामचंद्र जी ने धनुष धारण कर रखा है। तो देखा है कि इतना सुंदर, इतना प्यारा, और धनुष पकड़े हुए वीर कोई दो इस और आ रहे हैं। तो सुग्रीव जी जो है अत्यंत भयभीत हो गए। और सुग्रीव के साथ कौन है? प्रभु का प्रिय भक्त हनुमान। और हनुमान जी से कहते हैं कि ये दोनों पुरुष बल और रूप के निदान हैं, तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो, अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझा देना। यदि
वह बाली के भेजे हुए हैं तो मैं तुरंत इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊंगा। सुग्रीव जो है अपने भाई बाली के डर से यहाँ पर छिपा हुआ है। बाली को श्राप है, वो यहाँ तक पहुंच नहीं सकता। तो अब सुग्रीव को ये लगा है कि बाली ने कुछ मुझे मारने के लिए तो नहीं इन दो ऋषि कुमारों को भेजा है। तो वो हनुमान जी से कहता है कि जाओ और जाकर पता करो कि कौन है वो दोनों, और अगर तो वो सुग्रीव के बाली के भेजे हुए कोई है, मुझे मारने के लिए आए हैं, तो मैं यहाँ से भी भाग जाऊंगा। हनुमान जी चले हैं, प्रभु को देखा है दूर से और चले हैं, और अपना वानर रूप त्याग दिया है हनुमान जी ने। वानर रूप त्याग कर ब्राह्मण का रूप धरकर चल दिए और पहुंचे हैं अपने आराध्य के पास, पहुंचे हैं उनका भेद लेने के लिए। और गए हैं और जाकर कहते हैं, हे वीर, सांवले और गोरे शरीर वाले आप कौन हैं जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं? हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण वन में विचर रहे हैं? भगत और भगवान का ये मिलन इतना प्यारा है, इसकी कल्पना करें हम। और जाकर कैसे भक्त आया है ब्राह्मण के रूप में और पूछ रहा है कि क्यों विचर रहे हो जहां मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं, और आप वन के दसे पर वायु को सह रहे हो? क्या आप ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं में से कोई हो, या आप नर और नारायण हो, अथवा जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भव सागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है? ये प्रश्न किए हैं हनुमान जी ने आकर, और आगे सुनते हैं प्रभु क्या उत्तर देते हैं। हाँ जी, आशु जी पढ़िए। आप म्यूट हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जरत सकल जग कारण तारन भवन, भंजन धरनी भार, की तुम अखिल भुवन पति, लीन मनुज अवतार। कौसलेस दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानि बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। यहाँ हरि निश्चर बैदेही, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। आपन चरित कहा हम गाई, कहु विप्र निज कथा बुझाई। प्रभु पहिचानी पर उगहि चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। पुलकित तन मुख आवन बचना, देखत रुचिर बेश कै रचना। पुनि धीरज धरि स्तुति कीन्ही, हर्ष हृदय निज नाथ ही चीन्ही। मोर न्याऊ मैं पूछा साई, तुम पूछो कस नर की नाई। तब माया बस फिरऊं भुलाना, ताते मैं नहीं प्रभु पहिचाना। एकू मैं मंद मोह बस, कुटिल हृदय ज्ञान। पुनि प्रभु मोहि बिसारेऊ, दीन बंधु भगवान। यद्यपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परे जनि भोरे। नाथ जीव तब माया मोहा, सो निस्तरे तुम्हारे ही छोहा। तापर मैं रघुबीर दुहाई, जानो नहीं कछु भजन उपाई। सेवक सुत पति मातु भरोसे, रही असोच बनई प्रभु पोसे। अस कही परे उचरण अकुलाई, निज तनु प्रगति प्रीति उर छाई। तब रघुपति उठाई उर लावा, निज लोचन जल सींचि जुड़ावा। सुन कपि जी मानस जनि ऊना, मैं तै मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समदर्शी मोहि कह सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सो।
सो अनन्य जाके असी, मति न टरई हनुमंत। मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमान जी आए हैं प्रभु के पास और पूछा है, तो श्री रामचंद्र जी यहाँ पर तो बहुत आसानी से लिख दिया ना, आगे से उत्तर दे रहे, हम कौशलराज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन में आए। हमारे राम लक्ष्मण नाम है, हम दोनों भाई हैं और हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री भी थी। यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया है और हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। प्रभु ने अपना परिचय दे दिया और अब पूछते हैं कि हमने अपना परिचय तो दे दिया, आप अपना परिचय दीजिए, अपनी कथा समझा कर कहिए। जब प्रभु ने ये बात कही है कि मैं राम, ये लक्ष्मण जी हैं, तो हनुमान जी ने प्रभु को पहचान लिया, घिर पड़े चरणों में, साष्टांग दंडवत किया है। और शिव जी कहते हैं, भोलेनाथ कह रहे हैं, हे पार्वती, क्या उस सुख का वर्णन करूं, शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। और वह प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं हनुमान जी। क्यों? जन्म ही राम की भक्ति के लिए हुआ है, राम के लिए हुआ है और भोलेनाथ का अंश अंश है वो। तो भोलेनाथ जी जब इस बात को सुना रहे हैं ना पार्वती जी को, तो खुद भी इतने भाव में बह गए हैं और हनुमान जी के भाव का भी कितना सुंदर वर्णन कर रहे हैं कि शरीर पुलकित हो गया, सुनते ही साष्टांग दंडवत कर दिया, धीरज धरा, स्तुति की। और फिर क्या कहते हैं, है तो प्रभु के भक्त हैं तो प्रभु से कम तो हो नहीं सकता ना। और कहते हैं कि नाथ, मैंने आपसे आपका परिचय पूछा, मैं तो नादान हूं, मेरा परिचय पूछना तो जायज था ना, ठीक बात थी, मैं पूछ सकता हूँ कि आप, मैं नहीं पहचान सकता, मैं नादान हूं, नहीं पहचान पाया आपको, पर परंतु आप आपने मुझसे मेरा परिचय क्यों पूछा? आप तो मुझे पहचान नहीं पाए, मैं आपका भक्त हूँ, प्रिय भक्त हूँ आपका, वर्षों के बाद आपको देखा और मेरी तो वानरी बुद्धि है, मैं आपको नहीं पहचान पाया क्योंकि आप तपस्वी के वेश में हो और मैं तो भज रहा हूँ राम 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 राम। जब से पैदा हुआ हूं मुझे पता है कि मैं राम कार्य के लिए ही पैदा हूं, पर परंतु आपने जो ये पूछा है ना मुझे कि तुम कौन हो, अपना परिचय दो, तो ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। मनुष्य की भांति मेरा परिचय पूछ रहे हो आप? मैं तो आपकी मायावश आपको भूल चुका हूँ, भूला ना, क्योंकि आपकी माया है, उसने मुझे भुला दिया सब कुछ और मैंने आपको नहीं पहचाना। एक तो मैं मंद, एक वानर, मोह के वश में हूँ, तीसरे हृदय का कुटिल हूँ, अज्ञानी हूँ। हे दीनों दीन बंधु भगवान, ऐसा हूं मैं और इसीलिए आपको भूल गया। पर क्या आपने भी मुझे भुला दिया? हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, बहुत से अवगुण हैं, तो मैं कह सकता हूं मैं आपको पहचान नहीं पाया। और ये जो जीव हूं मैं माया से मोहित हूं, आपकी ही कृपा से इस माया के बंधन से निकल सकता हूँ। और हे रघुवीर, मैं शपथ करके कहता हूं मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। क्यों? क्योंकि मैं तो बस सेवक हूँ, मेरे को कुछ नहीं आती भक्ति, कोई कुछ नहीं आते, बस सेवा कर सकता हूँ। और जो सेवक है ना वो स्वामी के भरोसे निश्चिंत रहता है और स्वामी को ही सेवक का जो पालन पोषण करना पड़ता है। जैसे एक छोटा बालक है ना, माता के भरोसे रहता है, माता जब चाहे उसको दूध पिलाए खिलाए,
और वैसे ही जो सेवक है वो स्वामी के भरोसे पर ही रहता है। और जब ऐसा कहकर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े और अपना असली शरीर जो है प्रभु के सामने प्रकट कर दिया। ऐसा प्रेम छा रहा है हनुमत के अंदर। श्री रघुनाथ जी पकड़ा है हनुमत को, उठाया है, उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से उस हृदय को शीतल कर दिया प्रभु ने। कहते हैं, हे कपि सुनो, अपने मन को छोटा ना करो। ये मत कहो कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, मैं, ये छोटा मत करो। तुम तो मुझे लक्ष्मण से भी 2 गुना ज्यादा प्रिय हो। सब कहते हैं ना कि ये राम तो समदर्शी है, उनके लिए सब एक समान है, ना कोई प्रिय है ना कोई अप्रिय है। पर नहीं, मैं समदर्शी नहीं हूँ। क्यों समदर्शी नहीं हूँ? क्योंकि सेवकों पर तो मैं ज्यादा ही प्रेम बरसा देता हूँ। क्यों बरसा देता हूँ? क्योंकि जो मेरा सेवक है ना, उसे कोई और सहारा ही नहीं होता। वो किसी और का सहारा लेकर राजी ही नहीं होता। उसने तो खुद को मेरे भरोसे छोड़ रखा है। तो फिर मैं उस सेवक को जो है बहुत प्रेम करता हूँ। इसीलिए मैं समदर्शी नहीं हूँ, क्योंकि उसके लिए तो मैं कुछ भी कर जाता हूँ। हे हनुमान, अनन्य भाव से जो मुझे बजता है, ये हम गीता में भी सुनते हैं, अनन्य भाव से जो बजता है वही सेवक मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। और यहाँ भी यही कह रही हैं, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ और जड़ चेतन जगत के जो स्वामी हैं भगवान का ही रूप है। स्वामी को अनुकूल प्रसन्न देखकर जब प्रसन्न हो गए ना, बहुत सारा बातें की हैं हनुमान जी के साथ, तुम मेरे प्रिय सेवक हो। तो हनुमान जी जो है, देखा है स्वामी अनुकूल है, स्वामी प्रसन्न है, तो हर्ष हृदय पर छा गया, सारे दुख समाप्त हो गए। और कहते हैं, हे नाथ, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहते हैं, वह भी आपका दासी है। और हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। निर्भय, जो प्रभु के छत्र साया के नीचे आ गया वो तो निर्भय हो गया, उसका भय तो खत्म हो गया। तो आइए आप सुग्रीव को अपना लीजिए और उन्हें भी निर्भय कर दीजिए। एक तो है हनुमान जैसा सेवक जो खुद ही प्रस्तुत है, मैं आपका सेवक हूँ, और एक है कि उससे मित्रता कीजिए और उसे अभय प्रदान कीजिए। हनुमान जी जो हैं, सूर्य उनके गुरु थे, सूर्य से ही शिक्षा ग्रहण की है हनुमान जी ने सबकी सब। पहले तो बचपन में तो देखा पल के सब रूप में और खाने के लिए चले गए, और बाद में उन्हें ही सूर्य को ही गुरु धारण करके उनसे ही सबकी सब जो शिक्षाएं हनुमान जी को मिली हैं। और सुग्रीव कौन है? सूर्य का पुत्र है, सूर्य का ही एक अंश है, जिसने वानर रूप में जहां पर प्रभु की सेवा के लिए जन्म लिया। तो इसीलिए अपने गुरु सूर्य के पुत्र की रक्षा कर रहे हैं हनुमान जी, और अपने इस गुरु के पुत्र की मित्रता करवा रहे हैं प्रभु के संग। हे नाथ, आप उन्हें निर्भय कर दीजिए और सुग्रीव जो है वो ही आपकी पत्नी माँ जानकी, माँ सीता की खोज करवा देंगे, क्योंकि करोड़ों वानर हैं हमारे पास। तो सबके सब और जाएंगे और सीता का पता ढूंढ लाएंगे आपके लिए। ये सब बातें कही है हनुमान जी ने। और फिर विशाल रूप बनाकर राम और लक्ष्मण जी को अपने दोनों कंधों पर चढ़ा लिया है और चल दिए हैं अपने प्रिय राजा सुग्रीव की ओर। सुग्रीव जी ने जब देखा दूर से कि हनुमान जी तो उन दोनों को कंधों पर बिठा कर ले आए हैं, तो प्रसन्न हो गए
कि ये किसको लेकर आ रहे, अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा, चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई लक्ष्मण सहित उनसे गले मिले। और सुग्रीव मन ही मन क्या सोच रहे हैं कि ये तो प्रभु स्वरूप राजकुमार, और ये क्या मुझसे दोस्ती करेंगे, मुझसे मित्रता करेंगे? क्यों? क्योंकि मैं तो वानर हूं और मुझसे मित्रता इन्हें क्या सुहाएगी? क्या ये मुझसे मित्रता करेंगे? सोच रहे हैं। और ये तो सोच ही रहे हैं, और हनुमान जी ने क्या किया कि इधर प्रभु को सुग्रीव की कहानी सुनाई, सुग्रीव जी को प्रभु राम की कहानी सुनाई, और अग्नि को साक्षी रखकर दोनों को जोड़ दिया, उनकी मैत्री करवा दी। और ये कौन कर सकता है? जो प्रभु का प्रिय भक्त है, वो अगर तुम्हारे साथ है तो वो प्रभु को भी बुलाकर तुमसे उसकी मैत्री करवा सकता है। और अपने गुरु के पुत्र सुग्रीव को जो है उसकी मैत्री प्रभु राम के साथ करवा दी है सुग्रीव जी ने। जय श्री राम जी। हाँ जी आशु जी। देखी पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हर्ष बीति सब सूला। नाथ सैल पर कपिपति रहई, सो सुग्रीव दास तब अहई। तेहि सन नाथ मैत्री कीजे, दीन जानि तेहि अभय करीजे। सो सीता कर खोज कराई, जह तह मरकट कोटि फटाई। एहि विधि सकल कथा समुझाई, लिए दुऔ जन पीठ चढ़ाई। जब सुग्रीव राम कहु देखा, अतिशय जन्म धन्य करि लेखा। सादर मिलऊ नाई पद माथा, भेटेउ अनुज सहित रघुनाथा। कपिकर मन विचार एहि रीति, करिहहि विधि मोसन ए प्रीति। तब हनुमंत उभय दिसी, की सब कथा सुनाई। पावक साखी दे करी, जोरी प्रीति दृढ़ाई। सियावर राम जय जय राम, हे प्रभु राम जय जय राम। कीन्ही प्रीति कछु बीच न राखा, लक्ष्मण राम चरित सब भाषा। कह सुग्रीव नयन भरी बारी, मिलहि नाथ मिथिलेश कुमारी। मंत्रिन सहित यहाँ एक बारा, बैठ रहूं मैं करत बिचारा। गगन पंथ देखी मैं जाता, पर बस परी बहुत बिल पाता। राम राम हा राम पुकारी, हम ही देख दीन पट डारी। मागा राम तुरत ते ही दीन्हा, पट उरलाई सोच अति कीन्हा। कह सुग्रीव सुनहु रघुबीरा, तजहु सोच मन आनहु धीरा। सब प्रकार करिहउँ सेवकाई, जेहि विधि मिलहि जानकी आई। सखा बचन सुनि हर्षे, कृपा सिंधु बल सीव। कारण कवन बसहु बन, मोहि कहो सुग्रीव सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। आप म्यूट हैं। सॉरी। हनुमान जी ने श्री राम और सुग्रीव की मैत्री करवा दी है, अग्नि को साक्षी देकर प्रतिज्ञा पूर्वक मैत्री करवाई है, और दोनों ने अपनी प्रीति का कुछ भी अंतर नहीं रखा। अब लक्ष्मण जी ने सारी बात सुनाई है सुग्रीव जी को कि क्या क्या हुआ, सारी की सारी कथा सुनाई है कि हम ऐसे वहां से चले, वन में रावण उठाकर ले गया जानकी को, और सारी कथाएं सुनाई है कि वहां पर हमें कबंध राक्षस ने कहा ऋषि मय दानव के रूप में आया है, और उसने धनु नामक जो दैत्य था वो सांप से राक्षस बन गया था ना, कबंध। तो उसी ने ही हमें कहा था कि चले जाओ ऋषिमुख पर्वत पर, वहां वानरराज सुग्रीव हैं, वही आपकी सहायता करेंगे। और शबरी ने भी ऐसा ही कहकर हमें इस ओर भेजा है। ये सब बातें सुनाई हैं, और ये जब सुना है ना जानकी का अपहरण, तो सुग्रीव जी जो हैं उनके भी नेत्रों में जल भर आया, और उन्होंने कहा हे नाथ,
मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगी। और फिर याद आया सुग्रीव जी को कि यहाँ पर हम सब सब बैठे थे, बानर एक बार कुछ विचार कर रहे थे, तो तभी हमने किसी को ना आकाश मार्ग से जाते हुए देखा। वो सीता जी ही होंगी। वो किसी शत्रु के वश में पड़ी हुई थी और विलाप करती हुई हा राम पुकारती जा रही थी। और जब उन्होंने हमें देखा था इस ऊंचे पर्वत पर बैठे हुए, तो एक वस्त्र नीचे गिराया था, उसमें कुछ ये सामान भी था, मंगवाया है उस वस्त्र को और श्री रामचंद्र जी को दे दिया है। श्री रामचंद्र जी ने उस वस्त्र को हृदय से लगाया और सोच में पड़ गए। और यहाँ पर अलग अलग कथाएं भी हैं। कहीं पर कहते हैं कि दिखाया है कि लक्ष्मण जी को, ये देखो ये तुम्हारी भाभी के ही है गहने, और लक्ष्मण जी आगे से कहते हैं नहीं, मैंने तो कभी भाभी का चेहरा ही नहीं देखा, मैं तो पांव की पाजेब भी पहचान सकता हूँ। ऐसी ऐसी बातें, बहुत सी कथाएं बनी है अलग अलग से। और हम जैसे यहाँ लिखा है वैसे ही चलते हैं आगे कि प्रभु ने बस उस वस्त्र को देखा है तो फिर से सीता की याद में डूब गए। तो सुग्रीव जी ने ढाढ़स बंधवाया है प्रभु को और कहते हैं कि मन में धीरज लाइए, मैं अब सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जिस उपाय से कि हम जानकी जी को ढूंढ सकें। देखो प्रभु जो खुद ही सब कुछ कर सकते हैं, कृपा के समुद्र हैं, बल की सीमा तो उनकी कोई है ही नहीं प्रभु की। और वो सुग्रीव की ये बात सुनकर कितने हर्षित हो रहे हैं। और अब प्रभु क्या पूछते हैं सुग्रीव जी से, ये बताओ तुम वन में किस कारण रहते हो। पढ़ना है आगे, जाए यहीं पर विश्राम करेंगे, जैसी आपकी इच्छा है। ठीक है, आज यही विश्राम करेंगे, कल इससे आगे हम्म, चल। जय श्री राम जी। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण श्री राधा कृष्ण हरे हरे। हनुमान जी का यदि कोई भजन सुनाना चाहे आज तो सुनाए, रेणु जी या इंदिरा आंटी। मेरे पास बड़ा सुंदर भजन है पर लिखा नहीं हुआ ना, कहीं याद नहीं है कहाँ।